नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को छेड़ना और नीतीश कुमार के बारे में कई तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि अचानक से नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब ये फाइनल कर लिया है और उनकी पार्टी ने ये निर्णय कर लिया है कि नीतीश कुमार ही 2025 में नेतृत्व करेंगे और 2025 से 30 एक बार फिर से नीतीश ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई स्वांग रचती है या कोई भी बयान देती है तो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। पिछले 4 दिनों से लगातार एक चर्चा चल रही है और ये चर्चा हरियाणा से होते हुए बिहार तक पहुंची है और बिहार तक पहुंचने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बार भी इस बात को ठोक पीट करके बताने में सफल हो या असफल हो या बार बार ये कह रही हो कि नहीं नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, उसके बाद भी जो बयान आए हैं उससे नीतीश कुमार की नाराज़गी साफ झलक रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के ये भी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार यदि मानसिक रूप से 50% भी ठीक रहेंगे, शारीरिक रूप से अगर वो 30% भी ठीक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उनसे पार पाना किसी के लिए भी बड़ा असंभव होगा। आपको बता दें कि सीधे तौर पे जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि पहले पार्टी दफ्तर में बैठक हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेता सीएम आवास पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान क्या हुआ, बातें हुई, क्या कुछ हुआ, इन सारी बातों को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता पहुंचे हुए थे तो क्या कुछ निकल के सामने आया, ये अभी भी असमंजस की बात बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए जब कल दोपहर भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम आवास पहुंचे, इन नेताओं में बिहार भाजपा के लगभग सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया, इसके अलावे भी कई लोग मौजूद थे। और इस मौजूदगी में नीतीश कुमार के यहाँ एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई ये तो खुल करके सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई और ये बैठक इन्हीं जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनके साथ हुई और इसे गुप्त रखा गया था। इस मीटिंग को मीडिया से भी बचा करके रखा गया था और इस मीटिंग के बाद सीएम आवास में इनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री मंगल पांडे और फिर प्रेम कुमार भी सीएम आवास पहुंचे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई। खबरें जो आ रही हैं उसके अनुसार साफ है कि मुलाकात का दौर जब चला तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मंगल पांडे और प्रेम कुमार को लाने के पीछे का कारण क्या होगा। मंगल पांडे और प्रेम कुमार नीतीश कुमार के पुराने कहा जा रहा है कि सहयोगी हैं और जब से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आए हैं तब से ये उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम आवास पहुंचे तो सियासी गलियारे में अलग ही चर्चा तेज हो गई। खैर, इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कुछ बातें हुई यह तो बैठक में शामिल नेता ही बताएंगे, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर के भी बातें हुई और पंचायती राज दिवस है, रैली है, तो उस को लेकर के भी बैठक में कुछ बातचीत हुई है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अभी भी ये कोई भी आश्वस्त नहीं है और स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार से क्या बातें हुई है। हालांकि आपको हमने पहले भी खबरों में बताया था कि जिस तरह से हरियाणा में नायब सैनी के बयान के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था और उसके बाद एक बार फिर से निशांत मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने कह दिया है। अब इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन अचानक से निशांत के बाहर आने के पीछे का कारण आप समझ सकते हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ नहीं, बल्कि जब जब कोई बात होती है और किसी तरह का कोई असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है तो निशांत ही बाहर निकलते हैं और ये दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके पिताजी ही होंगे और बिहार की जनता ये अच्छी तरह से जानती है और बिहार की जनता उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है तो एनडीए से सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर के विपक्ष बार बार बयान दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हें ही सीएम बनेंगे, लेकिन
इन सब के बावजूद जो बयान आ रहे हैं उसने कई बार कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। नीतीश को नाम पर जहां एक तरफ एनडीए में कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आ रहा है, कल ही आपने देखा होगा कि इन सारी बातों के बीच में चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में इस बैठक से यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बाहर निकलने वाले नेताओं के चेहरे पर वो भाव जो चाहिए था, वो खुशी नज़र नहीं आ रही थी। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसमें सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना है। पीएम मोदी मधुबनी से विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। चुनावी साल है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसी बीच में आपने देखा होगा कि ललन सिंह का भी एक बयान खूब वायरल हो रहा है। ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हुए कहा था कि उन्होंने जितना बिहार को दे दिया है वो बहुत काफ़ी है, खास करके मिथिलांचल के क्षेत्र को उन्होंने जो दिया है वो इतना ज़्यादा काफ़ी है कि अब उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। अब जो कुछ भी अगर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो सूद होगा, यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि दो धारा अभी भी जदयू के भीतर चल रही है और इसी को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। खासकर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की नाराज़गी के कारण भी इसी को जोड़ करके देखा जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है भी, और इस बात को लेकर के एनडीए गठबंधन के नेता भी कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार ने जो बात रखी है कि एनडीए गठबंधन इस बार 225 सीट 2010 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा, और इस बात को लेकर के एनडीए घटक दल जितने भी हैं वो सब एक साथ मिल करके एकजुट होकर के इस जो नीतीश कुमार ने तय किया है उस फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष स्तर का भी कई बार बैठक हो रहा है। उस बैठक के बाद मीडिया से को भी संबोधित कर रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बार बार पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं की मुलाकात एक अलग कहानी को कह रही है। इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार समझौता करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, कहानी में बार बार ट्विस्ट आती है। नीतीश को छेड़ने का मतलब है कि भाजपा को यह भारी पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में जब भारी पड़ा तो भागे भागे जब पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो ये बात साफ नज़र आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यानी नीतीश कुमार की नाराज़गी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है। बार बार ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब तक 20 सालों में बिहार के नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार ने जो अपनी छवि और जिस तरह का एंगल सामने रखा है, उसमें नीतीश कुमार की नाराज़गी का कारण आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो बयान ही होता है जिस बयान को लेकर के नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। यही बात महागठबंधन में भी हुई है कि महागठबंधन में जब नीतीश कुमार को लेकर के किसी तरह का कोई बयान देता है तो नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। अब ये बात आगे क्या रंग दिखाती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल यही मान करके चला जाए कि नीतीश कुमार से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मीटिंग को लेकर के, उस रैली को लेकर के और बिहार दौरा को लेकर के ही है। लेकिन भीतर खाने में जो बात चल रही है वो एनडीए गठबंधन के हक में ठीक नहीं है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।